पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इलेक्ट्रोल बांड पर भाजपा सरकार को घेरा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। बस 2 मिनट ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आज एक दिन के प्रवास पर ग्वालियर आए प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेपी ने चंदा लेने के लिए एड और सीबीआई का उपयोग किया। पहले उद्योगपतियों को फंसाया और फिर उनसे चंदा लेकर उनकी जमानत करवा दी और उन्हें फिर छोड़ दिया। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं उससे पता लग रहा है कि ये पैसा भाजपा के पास कहाँ से आया। 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को मिला है और इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अब जो खुलासा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, जिसको सरकार किसी हालत में खुलासा नहीं होने देना चाहती थी, स्टेट बैंक से कहलवाया था कि भाई हम जून के बाद ये सूचना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और उनको बोला कि नहीं तो तुरंत एक दिन के अंदर ये सूचना दो, कम से कम ये बताओ कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने वो बॉन्ड इनकैश करवाए, तो उनको देनी पड़ी और 2 मिनट में लोगों ने जोड़ लिया कि भाई ये इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और इस पार्टी ने इनकैश किया। और जब ये बाहर आई सूचना तो ये निकल कर आया कि ज़्यादातर बॉन्ड भाजपा ने वसूली के ऊपर 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया है। तो ये सब हालात के चलते हुए आज इस देश के सामने सवाल ये है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, क्या ये चुनाव फ्री एंड फेयर माना जा सकता है। यानी कि आपने सारे ऑपोजिशन के हाथ बांध दिए और फिर आप कह रहे हैं अब तुम चुनाव लड़ो। आपने हजारों करोड़ रुपया घूस के तौर पर ले लिया और उन पार्टियों के सारे फंड्स फ्रीज कर दिए और कह रहे हैं तुम चुनाव लड़ो। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा आज देश के सामने है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है कि या तानाशाही चल रही है। अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए अगला स्टेप तो जो दिख रहा है कि ये सारा घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया गया, जबकि 2G और कोलगेट वाले केस में मनी ट्रेल नहीं था। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द किए थे तो ये बोला था कि भाई ये बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से अलॉटमेंट किया गया कोल माइनिंग लीजेस का और स्पेक्ट्रम का, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। यहाँ तो सीधा सीधा मनी ट्रेल दिख रहा है कि आपने रेड किया, उसके बाद घूस ली, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यहाँ ईवीएम जो हैं बड़ी खतरनाक हैं, इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ ने ईवीएम ख़त्म करके वापस बैलेट पेपर पर चले गए हैं। हाल में बांग्लादेश भी बैलेट पेपर पर चला गया और इसलिए ये जो शंका उठाई जा रही है, बहुत सारे लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका है कि आप या तो जो वीवीपैट की पर्ची है वोटर के हाथ में दे दीजिए और वो लोग उसको बैलेट बॉक्स में डाल दें, और या फिर वापस बैलेट पेपर लें। सर एक और आखिरी सवाल है, केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा सर, एलिगेशन बहुत गंभीर हैं और अभी भी वो जेल में ही हैं,
तो इस पर बीजेपी कहती है कि जो भ्रष्टाचारी है हमने उनको कैद किया है और उनके विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों। आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा तो 25 अभी इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि 25 ऑपोजिशन लीडर जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, उसमें मिलान तब हो सकता है जब आप उसका शीशा ट्रांसपेरेंट कर दें, जिससे कि, और रूल में लिखा है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वीवीपैट का शीशा। जो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसमें लिखा है कि वीवीपैट का शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर भी उसके खिलाफ जाकर इन्होंने उसको काला कर दिया है, जिससे आप बाहर से अंदर ना देख सकते। उसका शीशा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए और फिर मिलान कर दिया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट में फ्रीवेज को लेकर सुनवाई चल रही है, कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि फ्रीवेज के जरिए मतदाता प्रभावित होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या राय है फ्रीवेज को लेकर? फ्रीबीज, देखिए फ्रीबीज दो तरह की होती हैं। एक तो ये होती हैं जो जेन्युइनली कोई पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक पर्पस के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई फ्रीबीज दी जाती है, और कुछ वो होती हैं जो कि बस दिखावे के लिए दी जाती हैं चुनाव से जस्ट पहले, और चुनाव खत्म होते ही उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसमें रूल ये होना चाहिए कि कायदे से कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस तरह के फ्रीबीज सरकार ना अनाउंस करे। ये तो ठीक है कि आप अपने मैनिफेस्टो में कह सकते हैं कि भाई अगर हम पावर में आए तो, देखिए इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है।